नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में स्वागत है आपका। आज हम मीन लग्न कवर करेंगे, हमारा आखिरी लग्न। और इस लग्न में हम सूर्य के प्रभाव जानेंगे सभी भावों में। विवेक जैन जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का ज्योतिष यात्रा चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मीन लगन के अंतर्गत जिन जातकों की कुंडली के अंदर प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा होता है, 12 नंबर लिखा होता है, वो सभी जातक मीन लगन के होते हैं। तथा इस लगन के अंतर्गत सूर्य जिनको की छठे भाव की लॉर्डशिप मिलती है, स्वामित्व मिलता है, वह छठे घर के स्वामी होने के कारण षष्ठेश कहलाते हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि लगन में छठा भाव जो होता है वह ऋण, रोग, रिपु और शत्रु, इन चीजों को छठा भाव प्रदर्शित करता है। तो जो सूर्य मीन लगन के अंतर्गत होंगे वह इन चारों पांचों चीजों का प्रतिनिधित्व करेंगे तथा उन्हीं के अकॉर्डिंग लगन के अंतर्गत फल वो अपने प्रभाव देंगे। जब छठे भाव के स्वामी लगन के अंतर्गत बैठेंगे, लगन जो हमारा पहला केंद्र स्थान है, तो सूर्य लगन में कारक भी माने जाते हैं, लगन के कारक ग्रह भी होते हैं। तो कारक ग्रह होने के कारण व्यक्ति के तेज में वृद्धि करेंगे, क्योंकि सूर्य तेज चमकने वाला ग्रह है, तो व्यक्ति के तेज में वृद्धि करेंगे। और षष्ठेश होने के कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में थोड़ी-सी कमियाँ लाएँगे और ऋण, व्यक्ति को हो सकता है कि ज़िंदगी भर ऋण उनके ऊपर बना रहे और उनका स्वास्थ्य नासाज रहे। कभी-कभी वह स्वास्थ्य के प्रति नासाज रहेंगे। लेकिन इस पोज़ीशन में हम लगन, लग्नेश दोनों चीज़ों को और देखेंगे। अगर व्यक्ति की लगन मजबूत है और लग्नेश भी मजबूत है और सूर्य के साथ में वो तात्कालिक मित्रता में भी है, तो वहाँ पे उसके जो कार्य तत्व हैं छठे भाव के, उनमें थोड़ी-सी कमी आ जाएगी। व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि वो लगातार बीमार ना रह के मौसम के अनुसार बीमार रहे या थोड़े-थोड़े समय के लिए बीमार हो सकता है और उसके जो शत्रु हैं वो बनते रहें, बिगड़ते रहें, बनते रहें, बिगड़ते रहें। इस तरह की भी पोज़ीशंस उसको मतलब मिल सकती हैं। इस तरह की प्रभाव सूर्य मीन लगन के अंतर्गत लगन में होने पर दे सकता है। चूँकि सूर्य षष्ठेश है और लगन के अंतर्गत बैठा है, तो यह व्यक्ति को थोड़ी बहुत मानसिक चिंताएँ भी दे सकता है कि व्यक्ति या थोड़ा-सा मानसिक परेशान भी हो सकता है, ऋण हो, रोग हो या शत्रु उसको बेवजह परेशान करते रहें। ये भी हो सकता है कि शत्रु हमेशा उसको परेशान करते रहें, क्योंकि ये छठे भाव जो शत्रु का है, वो शत्रु का संबंध हमारी लगन से, हमारे व्यक्तित्व से बन गया। अगर उस कंडीशन में लगन और लग्नेश दोनों ही कमज़ोर हैं, तो यह कंडीशंस, ये जो फल हैं, उनमें वृद्धि हो जाएगी, मतलब सूर्य के कारतत्वों में वृद्धि हो जाएगी। और अगर लगन और लग्नेश मजबूत हैं और सूर्य पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, शनि की, राहु की इत्यादि की, तो ये सूर्य हमें वहाँ पे अपने फलों में, मतलब सूर्य के कारतत्व में कमी आ जाएगी, मतलब शत्रु हों, तो वो शत्रुओं का मतलब इतना परेशान ना करें। रोग आए तो दवाई वगैरह लेके सही हो सकता है और मतलब थोड़ा बहुत मतलब रोग के लिए कहना चाहिए कि इलाज भी मिल सकता है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं मीन लगन के अंतर्गत सूर्य के द्वितीय भाव में फल। चूँकि मीन लगन के अंतर्गत द्वितीय भाव में हमारी मंगल की मेष राशि आती है और छठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जाके बैठना। जो द्वितीय भाव होता है वो हमारा धन, कुटुंब इत्यादि का होता है और जो छठा भाव होता है वो हमारा ऋण, रोग और शत्रु का होता है। तो ऋण, रोग, शत्रु का द्वितीय भाव के साथ में जाके बैठना। तो अगर सूर्य यहाँ पे पीड़ित अवस्था में है या कोई किसी ग्रह से पीड़ित हो रहे हैं, तो व्यक्ति यहाँ पे अपने धन का नाश करने वाला हो सकता है। कि व्यक्ति में कोई ऐसा, अगर इसी कंडीशन में लग्नेश भी कमज़ोर हो जाए, तो व्यक्ति में चारित्रिक दोष होने की वजह से या व्यक्ति के अंतर्गत जुए, सट्टा इत्यादि की लत हो और वो उसमें धन का नाश भी अपना कर सकता है। लेकिन अगर यही ग्रहों की साथ में दृष्ट हो, शुभ ग्रह उस पे दृष्टि डाल रहे हों, मंगल की तात्कालिक मित्रता में हो
तो यह सूर्य यहाँ पे व्यक्ति को ऋण से अपने धन को संचय करने वाला भी बना सकता है और उसकी वाणी से शत्रुओं का नाश करने वाला भी बना सकता है। अगर यह सूर्य पीड़ित ना हो, अच्छी अवस्था में हो, मित्रता हो मंगल के साथ में और उसके ऊपर गुरु का या इत्यादि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो, तो यह व्यक्ति को वाणी से ही वह अपने शत्रुओं का नाश कर देगा। क्योंकि द्वितीय भाव जो होता है, वो हमारा वाणी का भी होता है। तो वाणी और छठे भाव का संबंध, अगर ये पीड़ित होगा, तो व्यक्ति को ऋण में डाल देगा, शत्रुओं को बढ़ा देगा और धन का नाश भी कराएगा। और अगर यह पीड़ित अवस्था में नहीं होगा, तो यह व्यक्ति को ऋण से धन का संचय करने वाला बना सकता है, वाणी से द्वारा शत्रुओं का शत्रुहंता बना सकता है, शत्रुओं का नाश कर सकता है और व्यक्ति को धन जोड़ने में या उसको कुटुंब के साथ संबंधों में भी वृद्धि कर सकता है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, मीन लगन के अंतर्गत सूर्य के तृतीय भाव में पढ़ना। चूँकि कुंडली के अंतर्गत जो तृतीय भाव होता है, वो हमारा पराक्रम का भाव होता है, पराक्रमेश कहलाता है। छठे भाव का स्वामी पराक्रम भाव में जाके बैठना और यह हमारे भाई-बहनों का भी अ, भाव होता है कि जो छोटे भाई-बहन होते हैं, वो उनके साथ में संबंध हमारे कैसे रहेंगे, उसका भी भाव है। चूँकि तृतीय भाव के अंतर्गत सूर्य अच्छे परिणाम देता है और पराक्रम भाव में जाके छठे भाव का बैठना, मतलब व्यक्ति पराक्रमी होगा और पराक्रम के आधार पर अपने शत्रुओं का नाश करने वाला बनेगा। तथा छठे भाव का स्वामी अगर तृतीय भाव में जाके बैठा और तृतीय भाव हमारा जो है शुक्र की वृष राशि पड़ेगी तृतीय भाव के अंतर्गत। अगर शुक्र के साथ में वह तात्कालिक मित्रता में होता है, तो व्यक्ति को छठे भाव का स्वामी जब तृतीय भाव में जाके बैठेगा, तो यह यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स प्रदान हमको अच्छे फल प्रदान करेगा। क्योंकि छठे भाव पराक्रम के आधार पर व्यक्ति शत्रुअंता बन जाएगा और ऋण रोग इत्यादि पे पराक्रम के आधार पर सफलता प्राप्त करने में वह व्यक्ति संपन्न होगा तथा यहीं से वह 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को भी देखेंगे, तो वह पराक्रम के आधार पर भाग्य में भी वृद्धि करेगा। व्यक्ति पराक्रमी रहेगा और उसके भाग्य में वृद्धि करेगा। अगर यह सूर्य पीड़ित हो जाएँगे, तो व्यक्ति के भाई-बहनों के साथ में उसकी वैमनस्यता रहेगी क्योंकि छठे भाव का स्वामी है और तो व्यक्ति के भाई-बहनों के साथ में उसके मनमुटाव बने रहेंगे। पराक्रम करने की बजाय व्यक्ति अपने ही लिए मतलब कहना चाहिए शत्रुओं को और उत्पन्न कर लेगा। किसी से हो सकता है बेवजह ही लड़ पड़े, तो उसके शत्रु बढ़ सकते हैं। अगर यह पीड़ित अवस्था में हो, शुक्र के साथ में तात्कालिक शत्रुता में भी हो, तो यह रिजल्ट्स उसके अपोज़िट हो जाएँगे। जो मतलब पीड़ित ना होने की अवस्था होगी, उसके रिजल्ट्स के बिल्कुल अपोज़िट रिजल्ट हो जाएँगे। सूर्य के कारकत्वों में वृद्धि हो जाएगी। सूर्य के पास में जो लॉर्डशिप है, वो छठे भाव की है। शत्रु की, ऋण की, रोग की, तो वो इन सभी चीज़ों में वृद्धि कर देगा अगर वह पीड़ित अवस्था में होगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, मीन लगन के अंतर्गत सूर्य के चतुर्थ भाव में फल। मीन लगन के अंतर्गत जो चतुर्थ भाव है, उसमें बुध की मिथुन राशि आती है और जो कुंडली का चतुर्थ भाव होता है, वह माता, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का होता है। षष्टेश का जाके चतुर्थ भाव में बैठे। वैसे तो यह कुंडली के अंतर्गत एक शुभ सूचक नहीं है, क्योंकि छठे भाव का संबंध जब भी 4th हाउस से बनेगा, तो यहाँ पे एक चीज़ कही जा सकती है कि छठा भाव होता है हमारा ऋण का और 4th हाउस होता है हमारा भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का। अगर व्यक्ति ऋण लेके अचल संपत्ति बनाए, तो यहाँ पे यह सूर्य उसको संपत्ति में मतलब संपत्ति वृद्धि करने के लिए उस ऋण में जो उसके द्वारा ऋण लिया गया होगा, उसमें भी लाभ देंगे। उस ऋण को चुकवाएँगे तथा उसको अचल संपत्ति बनाने के लिए प्रयोग करेगा व्यक्ति, तो वह सफल रहेगा। लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य यह इंगित करता है कि व्यक्ति अपने आप से कभी भी ऋण किसी को दे ना। ले तो ले और लेके वो अचल संपत्ति क्रिएट कर ले, लेकिन अपने आप से ऋण किसी को, किसी भी व्यक्ति को ना दे। वह अगर ऋण देगा, तो वह पैसा डूबने की पूरे-पूरे उम्मीद यहाँ पे हो सकती है।
कि वह वैसा डूब जाए। क्योंकि यह बुध की राशि में बैठे हुए हैं, तो बुध सूर्य से एक घर आगे या एक घर पीछे या साथ में होते हैं। अगर वह साथ में बैठे होंगे, तो सूर्य बुध-आदित्य योग बना देंगे और आस-पास बैठे होंगे तो वो तात्कालिक मित्रता में होंगे, तो चतुर्थ भाव के फलों में वह वृद्धि कर देंगे अगर यह सूर्य पीड़ित ना हो। अगर यह सूर्य पीड़ित होंगे, यहाँ पे शनि से दृष्ट हों, राहु साथ में बैठ जाए, केतु की दृष्टि हो या केतु साथ में बैठ जाएँ, तो यह सूर्य व्यक्ति के माता के साथ में संबंधों को खराब करेंगे, पिता के साथ में भी संबंधों को खराब करेंगे तथा भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के सुखों में भी उसको कमी की अनुभव होगा। इसी क्रम में हम मीन लगन के अंतर्गत आगे चलते हैं सूर्य के पंचम भाव में। चूंकि पंचम भाव में सूर्य के मित्र चंद्रमा की कर्क राशि आती है और मीन लगन के अंतर्गत चंद्रमा सर्वथा कारक ग्रह है, क्योंकि उसको त्रिकोण का स्वामी बनता है चंद्रमा और जल तत्व की राशि है, तो चंद्रमा यहाँ पे कारक हो जाते हैं। यहाँ पे षष्टेश का जाके फिफ्थ हाउस में बैठना, यह इस बात को दर्शाता है कि छठे भाव का जो कारतत्व है वो पांचवें भाव के साथ में जुड़ गया और जब व्यक्ति के पांचवें भाव के साथ में जुड़ जाएगा, अगर यह सूर्य पीड़ित होगा तो व्यक्ति को संतान उत्पन्न करने में परेशान कर सकता है, व्यक्ति को की पढ़ाई को पूरी ना होने दे, ये भी हो सकता है क्योंकि छठे भाव का स्वामी है। और अगर यह पीड़ित अवस्था में नहीं हुआ तो वह व्यक्ति अपनी बुद्धि के आधार पर ऋण, रोग, शत्रु इन पे विजय प्राप्त करने वाला होगा। वह मतलब अगर उसके जीवन में ऋण आने की उम्मीद है, तो वह उस ऋण से भी निकल सकता है अगर यह पीड़ित अवस्था में ना हो। अपने दिमाग का प्रयोग करके, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके, वह व्यक्ति अपनी विद्या का प्रयोग करके उस ऋण से निकल सकता है अगर पीड़ित ना हो। पीड़ित ना होगा तो व्यक्ति की पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो श्रेष्ठ पढ़ाई करेगा, आगे बढ़ेगा तथा कॉम्पिटिशन की पढ़ाई भी करने में वह सफल रहेगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं मीन लगन के अंतर्गत सूर्य के छठे भाव में परिणाम। मीन लगन के अंतर्गत जब सूर्य अपने ही भाव के अंतर्गत बैठे होंगे, तो जो छठा भाव होता है वो हमारा ऋण, रोग और शत्रु इत्यादि का होता है। यहाँ पे बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को प्रबल शत्रुअंता बनाएंगे, व्यक्ति अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करेगा, व्यक्ति निर्भीक हो सकता है, व्यक्ति साहसी होगा, व्यक्ति पराक्रमी भी होगा तथा जितने भी झगड़े झंझट उसके सामने आएंगे, वह उनमें सफलता प्राप्त करेगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं सूर्य के मीन लगन के अंतर्गत सप्तम भाव में परिणाम। चूंकि मीन लगन के अंतर्गत सप्तम भाव में बुध की कन्या राशि आती है और छठे भाव का स्वामी जब भी सप्तम भाव के साथ में संबंध बनाएगा, यानी ऋण, रोग, शत्रु संबंध बना रहे हैं हमारे वैवाहिक जीवन के साथ में। तो जो वैवाहिक जीवन के साथ में जब हमारे होंगे सूर्यदेव सप्तम भाव में बैठे होंगे, तो यह व्यक्ति के स्वास्थ्य में या व्यक्ति के पार्टनर के स्वास्थ्य में कुछ कमियां लाएंगे तथा छठे भाव का स्वामी सातवें भाव के अंतर्गत बैठेगा, तो व्यक्ति के जो दोनों के वैवाहिक जीवन है, उसमें एक दरार टाइप की रहेगी। मतलब उनके बीच में कुछ पर्दा सा ऐसा रहेगा कि मतलब जिसकी वजह से वो एक-दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको वैवाहिक जीवन में कुछ सुखों की कमी का अनुभव होगा। चूँकि शत्रु और ऋण, रोग इत्यादि के स्वामी होके ये सप्तम भाव में बैठे हैं, तो सप्तम भाव हमारा बिज़नेस का भी होता है। अगर यह पीड़ित अवस्था में होंगे, तो हमें बिज़नेस में भी सफलता बड़ी कठिनाइयों के साथ में मिलेगी। हो सकता है हमें बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद हमें उतनी सफलता ना मिले जितनी हम सोच रहे हैं। अगर यह सूर्य पीड़ित नहीं होंगे, तो अपने कार्य तत्वों में थोड़ी बहुत कमी आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर क्योंकि ये षष्ठेश हैं और इन पे षष्ठ भाव की जो इनके पास में ओनरशिप है, उसको देखते हुए सप्तम भाव के जो कार्य तत्व हों, उनमें कमी अवश्य करेंगे। लेकिन अगर यह शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो उन कमियों में थोड़ी और कमी आ जाएगी। इतना प्रभाव दिखाई नहीं देगा जितना यह पीड़ित होने की अवस्था में दिखाई देगा। अगर यह पीड़ित होंगे, तो हमारे वो सभी चीज़ें जो सप्तम भाव से संबंधित हैं, वैवाहिक जीवन, व्यवसाय इत्यादि सब में हमें कठिनाइयों का अनुभव होगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं
सूर्य के अष्टम मीन लगन के अंतर्गत अष्टम भाव में पढ़ना। षष्ठे सूर्य अष्टम भाव में जाके शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला में बैठते हैं। चूंकि छठे भाव का स्वामी आठवें भाव में जाके बैठता है, तो यह एक विपरीत राजयोग बनाता है, सरल नाम का विपरीत राजयोग बनाता है। अगर यह सूर्य पीड़ित अवस्था में नहीं हुए और यह शुभ ग्रहों से दृष्ट हुए या शुक्र के साथ में इनकी तत्कालिक मित्रता के अंतर्गत रहे, तो यह व्यक्ति को जीवन में सभी चीजों से संपन्न बनाएंगे, सभी चीजों को दिलाने वाले बनेंगे। क्योंकि छठे भाव का स्वामी आठवें भाव में जाके बैठा है, तो यह सरल नामक विपरीत राजयोग बनाएगा और राजयोग के अंतर्गत व्यक्ति को सभी चीजों को मिलती हैं। और अगर यह पीड़ित अवस्था में नहीं हुए, तो व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ, जुआ, सट्टा इत्यादि से भी लाभ प्राप्त कराएगा। क्योंकि जो हमारा अष्टम भाव होता है, वो जुआ, सट्टा, अनअर्न्ड मनी का होता है, आकस्मिक धन लाभ का। तो यह सूर्य वहाँ पे उनको सभी चीजें प्रदान करेगा। लेकिन अगर यह सूर्य शनि से पीड़ित हुआ, अगर मान के चलिए शनि अगर 7वें द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और सूर्य अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो यह व्यक्ति को परेशान करेंगे। मतलब जुए, सट्टे इत्यादि से धन आया, लेकिन जाएगा भी उसी गति से। पता पड़े कि नुकसान ज्यादा हो गया, फायदा कम हुआ। और शनि के सामने बैठने के साथ में पिता के साथ में जो इनके संबंध होंगे, वो खराब होते चले जाएंगे। क्योंकि शनि के सप्तम दृष्टि से आमने-सामने बैठेंगे और सूर्य पीड़ित होते चले जाएंगे और पीड़ित होने की अवस्था में ये पिता के साथ सुखों में, पिता के साथ में व्यवहार में मतलब कुछ ना कुछ कमी लेके आएँगे। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, सूर्य के मीन लगन के अंतर्गत नवम भाव में पढ़ना। मीन लगन के अंतर्गत नवम भाव में सूर्य के मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पड़ती है और छठे भाव का जाके नवम भाव में जाके बैठना। यहाँ पे ये 2 चीज़ों को दर्शाता है। एक तो नवम भाव का कारक ग्रह है सूर्य। कारक होने के कारण अगर यह शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, मंगल से मित्रता में हो तात्कालिक, तो कारक होने के साथ यह व्यक्ति को अच्छा भाग्य देंगे। भाग्य के अंदर वृद्धि करेंगे। अगर यह सूर्य पीड़ित अवस्था में हो जाए, तो व्यक्ति के भाग्य में कुछ ना कुछ कमियों का अनुभव व्यक्ति को होगा। पिता के साथ संबंध भी खराब हो सकते हैं व्यक्ति के और धर्म की तरफ व्यक्ति का ध्यान ना हो, क्योंकि वह पीड़ित अवस्था में होने के कारण। और यह पीड़ित अवस्था में नहीं होगा, तो व्यक्ति का धर्म की तरफ भी रुझान रहेगा और जहाँ धर्म होता है, वहाँ भाग्य अपने आप ही बनता है। और व्यक्ति के यहाँ से बैठा हुआ सूर्य 7वीं दृष्टि से तृतीय भाव को देखेगा, तो व्यक्ति के पराक्रम में भी वृद्धि करेगा और पराक्रम के आधार पे व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण भी करेगा। क्योंकि छठा जो भाव होता है, वो ऋण रोग शत्रु का होता है और उस भाव का स्वामी अगर भाग्य भाव के साथ में युति करेगा या भाग्य के साथ में भाग्य भाव में जाके बैठेगा और वह पीड़ित हुआ, तो उसको अपने भाग्य में कुछ ना कुछ कमियों का अनुभव जीवन भर रहेगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, सूर्य के मीन लगन के अंतर्गत दसम भाव में पढ़ना। मीन लगन के अंतर्गत दसम भाव में सूर्य के मित्र गुरु की धनु राशि पड़ती है और यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य यानी छठे भाव का जो होता है, वो हमारा कंपटीशन का भी होता है और यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को गुरु अगर उसके साथ में मित्रता के अंतर्गत है, तो व्यक्ति को असीम सफलताएं प्रदान करने वाला बनेगा। क्योंकि छठा भाव हमारा कंपटीशन का होता है और कंपटीशन का भाव जब हमारे कर्म भाव के साथ में जुड़ता है, तो व्यक्ति अगर यह पीड़ित अवस्था में ना हो, तो अगर व्यक्ति किसी सूर्य को दसम भाव में दिग्बली भी माना जाता है। दिग्बली होने के कारण व्यक्ति अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है, अगर वह पीड़ित नहीं हुआ और अगर व्यक्ति किसी छोटे पद पे है, सूर्य उसको बड़ा पद, उच्च पद प्राप्त करने में उसकी मदद करेंगे। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, सूर्य के 11वें भाव में परिणाम मीन लगन के अंतर्गत। मीन लगन के अंतर्गत सूर्य 11वें भाव में, एक तो सूर्य अपने शत्रु शनि की मकर राशि में होते हैं और छठे भाव का स्वामी 11वें भाव में जाके बैठना। यानी अगर व्यक्ति ऋण लेगा, तो वो ऋण से भी लाभ प्राप्त करेगा और व्यक्ति उस ऋण से हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी में वो ऋण लगा दे, कोई घर मकान दुकान खरीदने में ऋण लगा दे, तो उसके पैसे बढ़ के मिले उसको। तो वो यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को
आर्थिक लाभ कराता ही रहेगा और उसको अच्छा पैसा धन लाभ मिलेगा। क्योंकि वह कभी भी सूर्य यहाँ पे बैठे हुए सूर्य किसी भी व्यक्ति को आर्थिक तंगी महसूस नहीं होने देते। क्योंकि ये 6 से छठा भाव है, 11th हाउस है जो हमारा, वो छठे से छठा भाव है, तो ये षडाष्टक दोष भी बनाता है। अब षडाष्टक दोष होने के कारण अब यहाँ पे कुछ ना कुछ षडाष्टक दोष के दुष्प्रभाव तो 11th हाउस में आएँगे। मान के चलिए कि किसी व्यक्ति का कोई बहुत बड़ा अमाउंट आने वाला है। उसको लग रहा है कि भई मेरे पास में ये बहुत बड़ा दवाला धन शाम तक आ जाएगा। हो सकता है कि वो धन की शाम को एन टाइम पे मना हो जाए। ये षडाष्टक दोष के कारण है कि उस व्यक्ति को किसी मूवमेंट में जाके मतलब एक्सपेक्टेशन के अनुरूप रिजल्ट ना मिल पाए कि मेरा अमाउंट आने वाला था, वो नहीं आ पाया। लेकिन सूर्य उस व्यक्ति को निराश नहीं करेंगे, वो अमाउंट दूसरी जगह से अरेंज करा सकते हैं। उस समय पे नहीं हुआ तो थोड़ी देर बाद करा सकते हैं या सुबह करा सकते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे सूर्य लाभप्रद होंगे, लाभ देने वाले होंगे और व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में आर्थिक तंगी का अनुभव नहीं होगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं सूर्य के मीन लगन के अंतर्गत 12वें भाव में परिणाम। क्योंकि सूर्य 12वें भाव में अपने शत्रु शनि की कुंभ राशि में होते हैं। छठे भाव का स्वामी जब भी 12वें भाव में जाके बैठेगा, तो यह एक विपरीत राजयोग बनाएगा। हर्ष नाम का विपरीत राजयोग यहाँ पे बनेगा। विपरीत राजयोग बनने के कारण व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होगी। व्यक्ति खूब धन-धान्य से संपन्न रहेगा। यहाँ पे हमें केवल इतना देखना है कि शनि के साथ में सूर्य के कैसे संबंध हैं। वह तात्कालिक मित्रता में है या शत्रुता में है। और 12वें भाव में बैठ के सूर्य व्यक्ति को जो 12वाँ भाव होता है वो हमारा विदेश से का भी होता है। तो हो सकता है व्यक्ति को बाहरी संबंधों से अच्छा लाभ प्रदान करे। क्योंकि वह राजयोग के अंतर्गत भी बैठा हुआ है और शनि अगर उसके फेवरेबल हुए, वो 3 घर आगे 3 घर पीछे तात्कालिक मित्रता में हुए, तो यह बहुत अच्छे परिणाम शनि सूर्य मीन लगन वालों को 12वें भाव में देगा। ये थे मीन लगन के अंतर्गत सूर्य के 12 भावों में फल। मैंने आपको सूर्य के 12 भावों के अंतर्गत फल बताए, जो कि मीन लगन के अंतर्गत सूर्य को छठे भाव की लॉर्डशिप मिली थी। तो मैं इस लगन के जातकों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि वह सूर्य की अधिक से अधिक आराधना करें और अपने माता-पिता का सम्मान करें। उसको व्यक्ति को बहुत अच्छे रिजल्ट्स सूर्य विभिन्न भावों में देगा। थैंक यू विवेक जी। तो आज हमने मीन लगन कवर कर लिया। इसी के साथ हमारे 12 लग्न कवर हो चुके हैं। मुझे लगता है 1 या 2 वीडियोस ऐसे हैं जो यूट्यूब पर अभी तक अपलोड नहीं हुए, वो जल्दी कर दिए जाएंगे। और इसके बाद हम चंद्रमा चंद्र ग्रह के सभी लग्नों में प्रभाव वाले वीडियो शुरू कर देंगे। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। नमस्कार।